अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज के मौजू की शुरुआत मदीने के उस वाक़ये से करते हैं जब मिस्र के बादशाह ने अपने हाकिम को मदीना मुनव्वरा भेजा ताकि मरीजों का इलाज कर सके। लिहाजा हाकिम साहब मदीना आकर अपना क्लिनिक खोल कर बैठ गए। कई दिन गुजरे लेकिन मरीज आने को तैयार नहीं। हाकिम सोच में पड़ गया कि यहाँ लोग बीमार क्यों नहीं हो रहे। लिहाजा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाकिम पहुंचा और फरियाद रखी और कहा कि सरकार दो आलम, क्या बात है कि मैं मिस्र से यहाँ आया हूँ और ईरान के मशहूर डॉक्टरों में से मेरा शुमार है, पर मदीना में कोई मरीज आने को तैयार नहीं। क्या यहाँ लोग बीमार नहीं होते? इस सवाल का जवाब जो नबी रहमत ने दिया, आज भी इसकी गवाही जदीद दौर का साइंस और डॉक्टर देते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर हकीम को मदीने वालों के सेहत का वो सुनहरा राज बताया जिसे आज के जदीद मेडिकल साइंस भी मानती है। आपने मुस्कुराकर फरमाया, ये वो कौम है तब तक खाना नहीं खाती जब तक इन्हें सख्त भूख न लगे, और जब यह खाना खाती है तो अभी थोड़ी भूख बाकी होती है, हाथ खींच लेते हैं, यानी पेट भरकर नहीं खाते। आज भी आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, आपको इस नुस्खे को दोहराते हुए देखा जाता है। पूरी तरह से सैर होकर न खाओ। सही कहा जाए तो आज जो अस्पताल भरे पड़े हुए हैं, जहां देखो दिल की बीमारी, शुगर, बीपी, यहां तक कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियों में मुसलमान मुलव्विस है। दूसरों को तो छोड़ो, मुसलमानों की बात करते हैं। अस्पतालों में आपको बुर्खा पहने खवातीन, मुस्लिम मर्द कसीर तादाद में पाए जाते हैं। इसके अहम वजह बिना किसी लिहाज के खाए जा रहे हैं। शादी दावत में तो ऐसे खाना खाते हैं जैसे इनका ये शायद आखिरी खाना हो। यहाँ तक जब रमजान जैसा मुबारक महीना आता है तो मुसलमानों को सिर्फ सहरी और इफ्तारी की फिक्र रहती है। अगर बेलगाम की बात कही जाए तो रात देर तक जुमा मस्जिद या वीरभद्र नगर के होटलों में सुबह तक खाना और फिर सहरी कर सोना ताकि असर में उठकर फिर इफ्तारी के लिए कुछ लाने के लिए निकल जाना। बहरहाल जो काम मुसलमानों को दिए गए थे उसके बिल्कुल बरखिलाफ ये माशरा मसरूफ है। कर्नाटक में अगर आज की खबर पड़ी जाए तो HIV एड्स जैसे खतरनाक बीमारी में 7000 कॉलेज तलबा व तालिबात पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। यहाँ कौन किस मजहब से ताल्लुक रखता है की बात नहीं है, लेकिन इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि कॉलेज के नाम पर क्या क्या खुराफात मुस्लिम समाज में चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर शर्म आती है कि जिस कौम को यह तरबियत दी गई थी कि घर की इज्जत को बाजारों में न उछाला जाए, आज बिल्कुल बुर्खा पहनकर गार्डनों, होटलों में गैरों के साथ इश्क माशूकी का मुजाहरा करते देखने को मिलता है। आखिर किस दिशा में यह माशरा जाए? आखिर हमने नबी की तमाम बातों की मुखालफत करने का रास्ता क्यों अख्तियार किया हुआ है? मुख्तसर सी जिंदगी जिसका भरोसा नहीं और उसका हिसाब किताब भी देना है, और यही ईमान है। लेकिन मुसलमान इस तरह से जिंदगी जी रहा है जैसे हजारों साल इसे जिंदगी गुजारना है, और ऐशो इशरत अय्याशियों में सुबह शाम जाया कर रहा है। मुसलमानों के इलाकों में आपको सिर्फ अस्पताल या होटल ही मिलेंगे। यकीनन मस्जिदें तो बढ़ रही है पर नमाजी नजर नहीं आ रहे। पिछले 20 सालों में अगर सिर्फ जायजा लिया जाए मोटा मोटा, लाखों लोग हज और उम्रा करके वापिस तो आ रहे हैं, लेकिन ये लोग नमाजी क्यों नहीं बन रहे? फिर मस्जिदें खाली क्यों हैं? मतलब रुपया है तो घूमने फिरने के लिए हमने हज और उम्रा का रास्ता इख्तियार किया हुआ है, किसी तरह की रूहानियत हमने वहां से नहीं लाई है। लिहाजा उन मुकद्दस जगहों की जियारत के बाद एक तरह से माशरे में पहले से ज्यादा बुराई को फैलते हुए देखा जा रहा है, क्योंकि हमारे दिल सियाह हो चुके हैं। हमें गुनाह करने में अब डर खौफ नहीं लग रहा, क्योंकि खौफ खुदा ही निकल चुका है। पाकीज़ा जगह पर जाकर भी वहां की रूहानियत से महरूम होते जा रहे हैं। मतलब सिवाय अफसोस के क्या किया जा सकता है? सिर्फ हज फर्ज नहीं है बल्कि नमाजों के जरिए से भी माशरे में तब्दीली लाई जा सकती है। तभी तो कहा जाता है कि नमाज बुराइयों से रोकती है, पर क्या बात है कि नमाजी भी है लेकिन बुराइयां खत्म होने को तैयार नहीं। हाजी भी बनकर आ रहा है लेकिन बेनमाजी भी है, और जो नमाजी है इनकी कैफियत उन्हीं से पूछे तो बेहतर है। मुस्लिम समाज जितना दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर आखिरत से गाफिल हुआ है, शायद ही कोई और माशरा बुराइयों में इतना मुलव्विस हुआ हो। शादियों में लाखों के खर्चे, जबकि शादियों को सादगी के साथ करने का हुक्म दिया गया। पर हमने जो कसम खाई है, कहने को तो निकाह मिन सुन्नती कहना, लेकिन यहूदी मुशरिकों की तरह नाच गाना, ढोल ताशे, हल्दी मेहंदी, मतलब जितना सुन्नतों के जनाजे निकाल सकते हैं निकालते रहना, ताकि दूसरे से बेहतर शादी का दावा कर सके। जमातों के जिम्मेदार भी अब किसी तरह गैर इस्लामी रसूमात को अख्तियार करना बुरा नहीं समझ रहे, और तो और अब कुछ मौलवी भी इन खुराफात का हिस्सा बनते जा रहे हैं और उन्हें भी बुरा नहीं लग रहा। तालीम की आड़ में तो हमने तो तमाशा बना के रखा हुआ है। लड़कियां कॉलेज को जा जरूर रही हैं, उम्र गुजर रही है, लेकिन पढ़ाई का भूत उतरने को तैयार नहीं। पहले 7 लाख मुस्लिम लड़कियां
मुर्तद हुआ करती थी, अगर 5 साल पहले का आंकड़ा देखा जाए। पर अब 2026 में ये आंकड़ा 14 लाख पर जा पहुंचा है। मुस्लिम लड़कियों की कोख से गैरुल्ला औलादे पैदा कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के फिक्र ही अलग है। कुछ बुजुर्ग तस्बीह के मन के धकेलने को ही जिम्मेदारी समझ रहे। कौम की लड़कियां, जबकि इनका किरदार फातिमा, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा की तरह होना था, पर अफसोस बजाय उन किरदार को अख्तियार करते बुर्का पहनकर टिकटॉक और रील्स बनाकर नाचने में मसरूफ हो चुके हैं। वालिदैन बजाय बच्चों की तरबियत के नौकरी के चक्कर में दिन रात गुजार रहे हैं और जुमा पढ़ने को ही अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। अब तो शादीशुदा औरतें भी सोशल मीडिया के जरिए किसी गैर से दोस्ती कर घरों से भाग रही है। और इन तमाम के बीच मुस्लिम समाज फिरका परस्तों के निशाने पर है। सबसे अहम बात, मस्जिदें, मदरसे, दरगाहों, घरों पर बेतहाशा बुलडोजर चलाया जा रहा है। कहने को एक तवील फहरिस्त है। या शहर के कागजात दुरुस्त करने में बड़ा तबका सुबह शाम लगा हुआ है। एक के बाद दिगर नए नए कानून मुसलमानों के खिलाफ बनाकर रखे हुए जो मुंतजिर हैं। इस दौर फितन में मुसलमान सिर्फ दीन की बुनियाद पर ही बच सकता है। अल्लाह और उसके रसूल की अज़मत मोहब्बत दिलों में बिठाने वाला ही इन तमाम फितनों का मुकाबला कर सकता है। पर क्या यह मुमकिन भी है? क्योंकि दुनिया की मोहब्बत ने मुसलमानों को निगल लिया है। मुसलमानों को इन्हीं हरकतों ने बुज़दिल बनाया है। कांग्रेस जनता पार्टी के नौजवान लाठियां खाकर भी डटे रहे, पर क्या मुसलमान खड़ा रह सकता है? कहने को बहाने बहुत है हमारे पास। जब कुछ बजरंग दल, रामसेना के गुंडे मजहबी नारा लगाने के लिए कहते हैं तो मुसलमानों के चेहरे देखो जैसे मौत छा गई हो। कहने का मतलब हमारी तरबियत ही दुनिया की मोहब्बत या तो फिर मसलकों की बुनियाद पर हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तभी तो सैकड़ों फिरका परस्त तंजीमें, पार्टियां मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाने की साजिश और ऐलानात खुले मंचों से कर रही है। और वही मुसलमानों की फिक्र इनकी रोजमर्रा की जिंदगी ही अलग दिशा में चल पड़ी है। जरूरत है एक नस्ल को दीन पर कायम करने की। जमातों की तालीम तरबियत की बजाय इस्लाम की मोहब्बत अजमत को पैवस्त करे, वरना मौजूदा हालात सिर्फ मुसलमानों को तबाह कर सकते हैं, जिसमें बचना बहुत मुश्किल है। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद में देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।